हालात कैसे बने हुए हैं, बने रहना। अगर इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना, चाहे आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो। चलिए अपनी बात को मुकम्मल शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप पहली कमेंट देखिए, मुकम्मल बने रहना आप मेरे साथ, बिल्कुल भी वीडियो को रत्ती भर भी स्किप मत कर देना, ठीक है इंशाल्लाह। अभी आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताएंगे और आपको कलाम भी सुनाएंगे। आज का कलाम, आज की मनक़बत गरीब नवाज की बारगाह में ऐसी मनक़बत है कि शायद इससे पहले मेरी जुबान से आपने नहीं सुनी होगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो हर मुसलमान को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अजमेर शरीफ में जो इतना बड़ा मामला सामने आया है, इसी बात का खुलासा सलमान भाई ने आज इस वीडियो में किया है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए, और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुँच सके। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अजमेर शरीफ का उर्स होते ही मुसलमानों के लिए एक बहुत बुरी खबर, उन मुसलमानों के लिए जो अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, वहाँ जाते हैं, उनकी बारगाह में अदब के साथ जाते हैं, उनके लिए वाकई बुरी खबर है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट शुरू करके ही बताता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी कमेंट्स आई हैं मेरे अजीजों, जिनको देखने के बाद में आप भी कहोगे वाकई सलमान भाई ये हकीकत है और ऐसा ही हो रहा है। कल भी मैंने आपको कमेंट्स ही दिखाई थी कुछ ज़ायरीन की, जो दरगाह गरीब नवाज पर जाते हैं, उसके बाद में उनके साथ में बदसलूकी होती है, उनके साथ में गलत व्यवहार होता है मेरे अजीजों, और फिर उनका दिल दुखता है। किसी एक भी ज़ायरीन का दिल दुख गया तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ये खादिम, ये जो लोग गलत करते हैं उनके साथ में क्या मामला होगा मेरे अजीजों, क्या बनेगा इनका। चलिए बहरहाल, दिल तो हमें किसी का कभी दुखाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हालात कैसे बने हुए हैं, बने रहना। अगर इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना, चाहे आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो। चलिए अपनी बात को मुकम्मल शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप पहली कमेंट देखिए, मुकम्मल बने रहना आप मेरे साथ, बिल्कुल भी वीडियो को रत्ती भर भी स्किप मत कर देना, ठीक है इंशाल्लाह। अभी आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताएंगे और आपको कलाम भी सुनाएंगे। आज का कलाम, आज की मनक़बत गरीब नवाज की बारगाह में ऐसी मनक़बत है कि शायद इससे पहले मेरी जुबान से आपने नहीं सुनी होगी। बहुत सारी कमेंट ऐसी भी है जिनको देखने के बाद में आप अपने कानों पर और दिल पर हाथ रख कर बैठ जाओगे। हाँ मेरे अजीज, ये कोई हमारी सिस्टर है, ये लिखती है कि भाई मेरे शोहर अंदर गए थे, ये दरगाह की बात चल रही है, मुकम्मल बने रहना भाई। मेरे शोहर अंदर गए थे तो उन्हें वहां के मुजावर पैसा मांगने लगे, उनसे वहां के मुजावर पैसा मांगने लगे, तो उन्होंने 100 रुपए दिए तो गुस्सा हो गया, गुस्सा किया, बोल के भीख दे रहे हो क्या, मैं अंदर नहीं गई वरना उसको सुनाती बहुत। ये हमारी सिस्टर कह रही है, बहन कह रही है, अगर मैं अंदर नहीं गई, मैं अंदर होती तो उसको बहुत सुनाती। मतलब 100 रुपए दिए उसने यार बंदे ने, और वो कह रहा है कि भीख दे रहा हो क्या। क्या यार, आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि किस कदर इन लोगों को भूख है पैसे की। मैं आपसे बार बार इसलिए बात कह रहा हूं, रोजाना इसलिए ये बातें कर रहा हूं ताकि आप लोग वहां जाएं तो इन मुजाबिरों से हमें कोई मतलब नहीं रखना। हम दर गरीब नवाज पर जा रहे हैं, हमें उनसे ही मतलब रखना है। इनको पैसा देना ही नहीं है आपको, और देना है तो किसी पेटी में डालना है, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, इनके मतलब के मुताबिक नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक आपको डालना, वो भी पेटी में, इनके हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं देना। आप देखिए दूसरी कमेंट देखिए, ये कह रहे हैं एक भाई है कि बात तो सही है हजरत, मैं भी अजमेर से तारागढ़ गया था तो मुझे पैसे मांगा गया, मुझसे पैसे मांगे गए तो मैं नहीं दिया तो मुझे बद्दुआ दे रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, वीडियो लंबी हो सकती है मेरे अजीजों, लेकिन बातें काम की हैं। अभी बहुत सारी कमेंट्स में आपको ऐसे ही दिखाने वाला हूं। एक कमेंट्स तो इतनी, क्या कहूं मैं आपसे, कह रहे हैं कि वो मुझे बद्दुआ देने लगा। कोई मुजाविर ऐसा बद्दुआ देता है, कोई दरगाह पर कोई खादिम होता है, वो खिदमत करता है, अगर कोई पैसे नहीं देता है तो उसको बद्दुआ दी जाती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए अगली कमेंट है, भाई मेरी अपनी राय है कि अजमेर शरीफ आओ तो वहां के खादिमों से कोई मतलब मत रखो, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ गरीब नवाज से है। वहां के खादिम इस लायक नहीं है कि उनसे कोई मतलब रखा जाए। महफूज मंसूरी साहब की ये कमेंट है, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात कही भाई आपने। हमें वहां के मुजाबिरों से कोई मतलब रखना ही नहीं है, और जो बात मैंने अभी आपसे बता दी कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से पेटी में डाल दें, किसी मुजावर के हाथ में पैसे ना दें, ठीक है। अभी आप आगे चलिए, एक कमेंट और देखिए, ये कमेंट है शहजाद खान की। ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हजरत निजामुद्दीन में खादिम का भी वही है हाल है, अल्लाह पाक सभी खादिमों को हिदायत दे। बहुत प्यारा कलाम है। ये आगे कलाम के बारे में हमारे कुछ कह रहे, जो हमने कल कलाम पढ़ा था। मेरे शरीफ के साथ साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जो दरगाह है मेरे अजीजों, वहां पर भी यही हाल बना रखा है। एक भाई की कमेंट आई जिनका नाम है शहजाद खान, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए इनको। अब अगली कमेंट देखिए, इनका नाम है समीरा नाम है इसका, हमारी बहन का। ये लिख रही है कि अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, मेरा नाम साफिया बानो है, मतलब समीरा के नाम से आईडी है लेकिन इनका नाम साफिया बानो है, और मैं भी सन 2019 में गई अजमेर शरीफ, तो तारागढ़ में जा रही थी तो मेरे से खादिम बोला कि चादर चढ़ाओगी तो पैसा लगेगा, चिरागी लगेगी। मैं बोली डिब्बे में डाल दो, बोला नहीं
तो तुम्हारा मन्नत नहीं पूरा होगा। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगी कुछ भी। ख्वाजा गरीब नवाज सब देख रहे हैं। मतलब वो बोला उससे कि चिरागी, वो चादर चढ़ाने गई, अब उससे चिरागी के पैसे मांगेगा कि पैसे डाल चिरागी के, वरना तेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। इस तरीके से ये लोग डराते हैं भोले वाले मुसलमानों को। चीजों चादर की जरूरत नहीं है, वहां पर चादर मत चढ़ाओ दरगाह पर जाकर। आप जितने रुपए की आप चादर चढ़ा रहे हो ना, उतने रुपए किसी गरीब को दे दो, फकीर को दे दो। वहां जाओ, अदब के साथ में जाओ, मतलब दुआ मांगो, अल्लाह उनके वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह कबूल करने वाला नहीं। बंदों की बारगाह में जाते तो दुआ कबूल होती है मेरे अजीजों। वीडियो लंबा होगा कोई मसला नहीं, लेकिन बातें काम की हैं। अगर जिसे सुनना है वो सुने, देखे, जिसे नहीं सुनना वो जा सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना नए नए आके, कोई मसला नहीं है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। अब अगली कमेंट देखिए आप मेरे अजीजों। एक चादर दरगाह पर एक समय में एक ही रहनी चाहिए। जो 10 50 चादरें चढ़ा देते हैं, उनको फिर उतार के वो दुकानदारों को बांट देते हैं। अजीजों ऐसे ही चल रहा है मेरे अजीज, ऐसे ही चल रहा है। तो आप जो है बराए करम, बराए मेहरबानी, हो सके तो गुलाब के फूल लेकर के जाए और वहां पेश कर दें मेरे अजीज, और दुआ मांगे अदब के साथ में। चलिए बहरहाल अगली कमेंट देखिए। इनका नाम है मोहम्मद अफसार खान। ये कह रहे हैं सलमान भाई मेरे साथ भी झगड़ा हुआ था तारागढ़ पे मुजाविरों से। क्यों हुआ था झगड़ा आप सब जानते हैं, सब समझदार हैं। जो भी आप तक मैं बता रहा हूं, झगड़ा किस बुनियाद को लेकर के होता, पैसे की वजह से झगड़ा होता। वो लोग पैसे मांगते, कोई नहीं देता, या मान लीजिए कम देता है कोई, तो वो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। अगली कमेंट देखिए। वारिस अली साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं राजस्थान में 27 साल से रहता हूं। ये फिक्र करने वाली बात है, इस कमेंट पर गौर व फिक्र करना। ये वारिस अली साहब कह रहे हैं कि मैं 27 साल से राजस्थान में रहता हूं, लेकिन इन्हीं दादागिरी की वजह से हाजिरी के लिए सोचना पड़ता है। मतलब वहां जो दादागिरी चलती है, उसी दादागिरी की वजह से इन वारिस अली साहब को सोचना पड़ता है कि वहां जाऊं कि ना जाऊं। ऐसे हालात बना रखे इन लोगों ने। अब अगली कमेंट देखिए। ये भाई है फिरोज खान साहब। फिरोज खान साहब आपकी इस्लाह होगी, आपको अगर हमसे कोई गलती हो तो हमारी भी इस्लाह करने की कोशिश करना, जवाब देना कमेंट में। फिरोज खान कह रहे हैं कि खादिमों के पास ना नौकरी है, ना खेती बाड़ी है, और दवाखाना नहीं है। बीमारी के लिए यानी कि पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो खादिम हमसे मदद नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ज़रूरत उनकी हमारे सिवा कौन पूरी करेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। भाई मेरे अजीज फिरोज खान साहब, दिल पर हाथ रखकर बताएं, आप ध्यान से अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो, अगर आज भी आपने विजिट किया हो तो इस वीडियो पे, और तमाम मेरे देखने वाले मोहतरम नाजरीन हजरात, देखिए ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है उनके पास, बीमारी के लिए, अपने खाने खर्चे के लिए वो पैसा मांगेंगे, तो हम तुमसे तो मदद मांगेंगे। तो मदद मांगने का भी एक तरीका होता है, आजिज़ी होनी चाहिए अंदर। यहाँ पैसे ना देने की बुनियाद क्या है? हम जो मना कर रहे हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। भाई बिल्डिंगें खड़ी हैं उन लोगों की, आप जाकर तो देखें जरा। हम गए, हमने करीब से देखा है, मामला देखे। कोई कम पैसे देता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, कहते हैं भिखारी समझ रखा है क्या? तो इस तरीके से वो मदद मांगेंगे किसी से, अगर उनको मदद मांगनी है तो। और सुने, जितने भी खादिम दरगाह में खिदमत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फ्री में खिदमत कर रहे हैं, इनको बहुत कुछ लालच है, इनकी तनख्वाहें भी होती हैं। आप देखें किस कदर पैसा इकट्ठा होता है दरगाह पे, जो देगा होती है, देगों में आप पैसा देख सकते हैं। ये सब जितने भी खादिम होते हैं भाई, सबके कुछ ना कुछ लगे बंदे, इनकी सैलरी होती है। हाँ, ऐसा नहीं कि फ्री में खिदमत कर रहे हैं। खिदमत अगर ये कर रहे हैं, उसके बाद में अगर ये फ्री में भी खिदमत कर रहे हैं, तो मेरा मेन पॉइंट एक ही है कि इनके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, इनके अंदर प्यार, मोहब्बत, सुकून, इत्मीनान होना चाहिए। तो लोग इनसे मोहब्बत करेंगे। अजीजों, इनसे बचेंगे नहीं। हाँ, तो फिरोज खान साहब आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगली कमेंट देखिए। ये हमारे तालिब कुरैशी है। ये कह रहे हैं भाई मैं भी अजमेर शरीफ गया था, लेकिन वहां के खादिम प्यार की नजर से ही नहीं देखते, सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता उन लोगों को। और क्या ही बताऊं भाई मैं आपको, कुछ भी सही नहीं करते वो लोग। अल्लाह अकबर। देखा आपने, इस भाई ने भी बड़े करीब से जाना है, देखा है। अगली कमेंट देखिए आपकी स्क्रीन पर। एमडी इरफान साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। इस कमेंट ने दिल को झंझोड़ कर रख दिया मेरे अजीज, वाकई दिल को झंझोड़ कर रख दिया। यह आखिरी कमेंट है, ध्यान से सुन ले, पढ़ लीजिए आप खुद, अगर पढ़ना जानते हो तो आपकी स्क्रीन पर है कि भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मुझसे दाल खरीदने को बोला घोड़े की कब्र पर। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। घोड़े की कब्र, वहां घोड़े की भी कब्र बना रखी है, लो देख लीजिए आप। अब फिर बदनाम करते हैं आला हजरत को कि आला हजरत वाले। भाई आला हजरत वाला जो होगा ना, वो हर किसी का अदब के साथ करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि कुरान और हदीस की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता दूं कि मुझे दाल खरीदने को कहा, बोला गया घोड़े की कब्र पर चढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया तो मुझसे बोला कि तू पहाड़ी से गिर जाए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या यार, ये
اس کمنٹ نے تو واقعی دل میں ایسا مطلب ایک ڈر پیدا کر دیا. وہ کہہ رہا ہے مجاور کہ اگر تو دال نہیں خریدے گا, نہیں چڑھائے گا تو جا تو پہاڑی سے گرے گا. یہ تارا گڑھ کی بات ہے میرے عزیز. ذرا غور و فکر کریں کیسے لوگ ہیں یہ. اجمیر شریف جائیں, کسی بھی اللہ کے ولی نیک بندوں کی بارگاہ میں جائیں, لیکن ان چیزوں کا خیال رکھیں, کسی کے بہکائے میں نہ آئیں. آپ کو جہاں صحیح لگے, بہتر لگے, وہاں اپنا پیسہ خرچ کریں. بھی جانا مت میرے عزیزو, آج چاند کی 9 تاریخ ہو گئی ہے اور 10 جنوری ہو گئی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں, بہت پیارا فرمان ہے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اور کلام کی 2 لائنیں تو ضرور سن کے جانا انشاءاللہ عز و جل. آج کا کلام اگر آپ نے نہ سنا تو کچھ نہ سنا. آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی ہم تو ہاتھ ململاتے رہ گئے اگر کلام نہ سن کے گئے تو. واقعی الحمدللہ. چلیے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا راستہ چلے کہ جس میں علم کی تلاش مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اے ہے سبحان اللہ. آپ جو بھی اللہ کے نبی کا فرمان سنیں اس کو آگے پہنچا دیا کریں الحمدللہ, اور کوشش کیا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہم کو ملتی رہیں, ان پر ہم عمل کرتے رہیں, ان کو فالو کرتے رہیں, تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. میرے عزیز اللہ بہت بڑا ہے, اللہ کی شان بہت بڑی ہے, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. میرے عزیزو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا. ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ ساری پریشانی آپ کی دور ہو جائیں گی. اللہ امتحان بھی لیتا ہے اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو. ہاں میرے عزیزو آئیے کلام شروع کرتے ہیں. کلام اتنا پیارا ہے, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں یہ منقبت ہے, انشاءاللہ دل کی کلیاں کھل جائیں گی. اس کلام کو سننے کے بعد میں جو طرز ہے اس کی مرحوم سجاد نظامی کی آپ کو یاد آ جائے گی. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز, غریب آئے ہیں در, غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز, غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز, غریب آئے ہیں در پر. کہے مچل کے سبحان اللہ کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی, تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز, غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز, کرو غریب نوازی. کہے یا رسول اللہ کہ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں, مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز, مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز, مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز, مسافروں پہ کرم کیجئے. اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے, تمہاری ذات سے میرا
اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، بریلی والے رضا کے بھی نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے۔ اب آخری شعر مقطع سنیں، کہے مچل کے سبحان اللہ، کہ زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر سے مجھے، کہ زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، میں صدقے جاؤں تیری، ہاں میں صدقے جاؤں تیری، جوگ کے غریب نواز، میں صدقے جاؤں تیری، جوگ کے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی۔ میرے عزیزوں، کیسا لگا یہ کلام؟ ماشاءاللہ، دعاؤں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور ان تمام نیک بندوں کا صدقہ، اللہ کے ولیوں کا صدقہ، اللہ کے نبیوں کا صدقہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان سب نیک بندوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما مولا، تمام مسلمانوں کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے مولا، جہاں جہاں مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں مولا ان کی پریشانی دور کر دے یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سوال اولاد دے دے یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی ہر پریشانی دور کر دے یا اللہ، جن کے پاس کاروبار نہیں ان کو نیک جائز کاروبار دے دے یا اللہ، جن کے کاروبار نہیں چل رہے ان کے نیک جائز کاروبار میں خوب خوب برکتیں دے دے۔ آپ لوگ آمین کہتے رہیں، دل سے آمین کہیں، لکھنا مت، بس آمین دل سے کہتے ہیں۔ یا اللہ، جو بے اولاد ان کو نیک سوال اولاد دے دے یا اللہ، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، غیب سے ان کی مدد فرما مولا، ان کی مدد فرما، پوری دنیا میں امن اور سکون عطا فرما مولا، آمین یا اللہ، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرما یا اللہ، مسلمانوں کو کہیں بھی ٹارگٹ اگر کیا جا رہا ہے مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما مولا، مدد فرما یا اللہ، پورے ملک ہندوستان میں امن اور سکون شانتی عطا فرما، آمین یا رب العالمین یا اللہ، جو بیمار ہے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما یا اللہ، میرے والدین کی پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے پیغام کے ساتھ، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کر دینا اجمیر کے مجاوروں کے تعلق سے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل صبح ہوتی ہے ملاقات 10 بجے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔